अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है एमएस ऑफिस से, क्योंकि हर बंदा जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं वो ज़्यादातर एमएस ऑफिस तो यूज़ करते ही। बेसिक काम हो चाहे ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो, उनका एमएस ऑफिस से रिलेटेड काम पड़ता ही है। और एमएस ऑफिस ऐसी चीज़ है, अगर आप इसके ओल्ड वर्जन पे काम करते रहेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए गया। कुछ समझे दया। हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है तो वहाँ पर मैंने पुराने वर्जन पे जो है एमएस ऑफिस का उस पर काम एप्लीकेशन पे काम सीखा हुआ था। और वहाँ पे उन्होंने मुझे एकदम नई एप्लीकेशन दे दी एमएस वर्ड की ना, कि उस पर ये आपने चीज़ बना के इनको दिखानी है। अब मैं वो बना नहीं पाया तो इस वजह से वो इंटरव्यू में फेल हो गया। देखिए, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि सॉफ्टवेयर अपडेट पे अगर मैं प्रैक्टिस करके जाता तो वो जॉब मुझे अच्छी खासी मिल जाती। तो जो है, आप हर साल अपने सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन हो कोई भी, उसको अपडेट लाजमी किया करें। और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, देखें इनको नए फीचर में आपने यूज़ करेंगे तो आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। अपडेट वर्जन उसको इसलिए किया जाता है जो उसमें प्रॉब्लम, अगर कोई सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अगर उसमें आपका कोई, मिसाल के तौर पर आप लोग रिव्यूज़ देते हैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये बग्स है, इसमें ये मसला है, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो नए जब हर साल ये एमएस ऑफिस वाले हर साल नया एप्लीकेशन नया सॉफ्टवेयर वगैरह निकालते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि वही नए सॉफ्टवेयर पे काम करें। तो इसी सॉफ्टवेयर पे मैंने 2024 का एक इंस्टॉल किया एमएस ऑफिस ने, तो उसमें मैं काम कर रहा था। लेकिन बस मैंने कहीं से किसी दोस्त वगैरह से लिया था, उसने कुछ फाइल वाइल कोई मिसिंग थी, क्या था कि जब जैसे ही वो नेट से कनेक्ट हुआ तो वो मेरे को अनरजिस्टर्ड दिखाने लग गया। अब मैंने ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, दोबारा मैंने एक दो बार कोशिश करी लेकिन वो अनरजिस्टर उसका हट ही नहीं रहा। और जो है उसको वो अनरजिस्टर भी जो है ना, आपको मेरे ख्याल में महीने तक का वो टाइम देता है। जो आप यूज़ कर लेते हैं तो कर लेते हैं, उसके बाद वो फिर महीने के बाद वो फिर कोई भी जो है आपकी सही फाइल है कोई भी खोलता ही नहीं है। मतलब वो फिर इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने फिर इस पर थोड़ी रिसर्च करी कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि जो मैं इसको सही तरीके से यूज़ कर सकूं। अरे कहना क्या चाहते हो? मिसाल के तौर पे कोई पैसे भी ना देने पड़े और ना क्रैक करना पड़े। तो एक तरीका मुझे मिल गया जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग 2024 एमएस ऑफिस को लाइफ टाइम फ्री यूज़ कर सकते हैं। जो मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगा बस आपने उस तरीके को फॉलो करना है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने वेबसाइट खोलनी है एक। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, मैं आपको पहले अपने जो है इस सॉफ्टवेयर का रिव्यू दिखा देता हूँ। देखें मैं इसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ। ये एमएस ऑफिस का मैंने वर्ड खोला। अब इस पे देखें आपको कहीं पे भी ना अनरजिस्टर कहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा। देखें सब, मैं यहाँ पे कोई भी काम करूँगा लिख भी पा रहा हूँ। ये देखें, इस पे कोई इशू नहीं है, ना कोई ये आ रहा है कि 30 दिन बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा ये वो। आप इसका हर टूल यूज़ कर सकते हैं। इसमें वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेल इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर पॉइंट, एक्सेस, जितने भी टूल हैं इसके सारे आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैंने किस तरह से रजिस्टर किया वही मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल। सबसे पहले हम ये वाला वेबसाइट खोलेंगे। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो देखें ये हमने एक वेबसाइट ये वाली खोल ली, ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल। ये आप ऊपर देख रहे हो, बस आपने ये लिखना है और सिंपल यहाँ पे आके आपने डाउनलोड कर लेना है। ऐसा डाउनलोड करेंगे ये फाइल यहाँ पे आपकी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड इन प्रोग्रेस आ रहा है। जैसे फाइल डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। ये फाइल आपकी एक डाउनलोड हो गई। अब दूसरा एक न्यू टैब खोलना है। यहाँ पे आपने लिखना है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल। सही है, इस पे आपने अब क्लिक करना है। यहाँ पे आया, इस पे क्लिक किया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। स्टेप बाय स्टेप आप मेरे कहने पे चलते जाएंगे तो आपको देखना इंशाल्लाह आप भी इस्तेमाल कर पाएंगे फ्री में 2024 को। अब देखें यहाँ पे ये पूछ रहा है
विच आर्किटेक्चर डू यू वांट टू डिप्लॉय, आपका कंप्यूटर या पीसी कितनी बिट पे चल रहा है, 32 करना 32, 64 तो 64 बिट पे, वो आपकी विंडो आपको बता देगी कौन से बिट पे, 32 है तो 32, 64 तो 64। उसके बाद हम यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, इस पर हम क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है देखें ऑफिस सूट्स, इस पर आपको ये नज़र आएगा ये वाला ऑप्शन ऑफिस सूट्स, ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2024 वॉल्यूम लाइसेंस, सही है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आ गए ऑफिस एक्सेल, अब नीचे हम आएंगे, ये अब आपने देखे जो फाइल आपने यहाँ पे डाउनलोड करनी है ना, एक्सेस है, एक्सेल है, जो भी आपको सही लगती है, मिसाल के तौर पे जो आपको नहीं चाहिए उस पे से आप चेक हटा दें, अगर आपको स्काइप चाहिए तो स्काइप पे आप चेक लगा दें, इस तरह से करते जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर नीचे दूसरा ऑप्शन आ जाएगा और लैंग्वेज में आपने जो भी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ये चेक कर देनी है, फिर उसके बाद आपने नीचे आना है, नेक्स्ट का बटन दबा देना है, फिर नेक्स्ट, ये नेक्स्ट करते जाएंगे आप आगे आगे ना, जो इसको भी नेक्स्ट कर देंगे, बस हवा निकल गई, इसको भी नेक्स्ट करेंगे, इसको भी नेक्स्ट, इसके बाद फिनिश करेंगे। अब इसके बाद आपने सिंपल इसको एक्सपोर्ट करना है, ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट पे, इसको यहाँ से ओके करेंगे, आइए एक्सेप्ट टर्म इन लाइसेंस, कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल एक्सपोर्ट करेंगे। ये अब हमारे पास दो फाइलें आ गई, सही है, ये देखिए एक फाइल हमारी ये हो गई और एक फाइल हमारी ये डिप्लॉयमेंट वाली हो गई। इन दोनों फाइलों को यहाँ से कट करेंगे, ये मैंने इसका न्यू, क्योंकि मेरे पास एक फोल्डर पहले से पड़ा है, उसमें अब इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ये दोनों फाइलें हमारी यहाँ पेस्ट हो गई। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? अच्छा, इसमें आपने पता है एक एहतियात क्या रखनी है, सी ड्राइव में गए, देखिए मैं आपको बताऊँ, इधर आ जाए ऑफिस न्यू, ये देख रहे हैं आप, इसके नाम में मैंने पहले यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ था इस तरह से, इसकी वजह से वो जो है फाइंड नहीं कर पा रहा था, CMD जो कंट्रोल कमांड है ना उसको फाइंड नहीं कर रहा था आपके फोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ आपको सी ड्राइव के अंदर। जैसा यहाँ पे लिखा है ना, आपने यहाँ स्पेस वगैरह कोई नहीं देना है, जिस तरह से लिखा हुआ है आपने सेम इसको विदाउट स्पेसिंग यहाँ लिख देना है, जो भी आप नाम दें उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ से आपने फोल्डर करा सी ड्राइव के अंदर है, देखें, अब इसको आपने यहाँ मिनिमाइज करा और अब यहाँ पे आ गए आप, इधर लिखा CMD, ये कमांड प्रोमोट का शॉर्टकट है CMD, इसको आपने इंटर किया और यहाँ पे आपने लिखना है, भाई ने बोला करने का तो करने का, जो मैं आपको कमांड बता रहा हूँ आपने सेम वही लिखनी है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं CD स्पेस C सेमीकॉलन और ये वाला इस तरह का स्लैश आएगा, इसको कभी कभी ये दूसरी तरह का स्लैश होता है, वो नहीं, जैसे मैंने ये डाला सेम वैसे ही स्लैश आएगा। इधर लिखेंगे आप ऑफिस, सेम वही फोल्डर का नाम लिखना है जो आपने वहाँ पे डाला है फोल्डर लिखते वक्त। अब इसको इंटर करेंगे, देखें इसने फोल्डर को फाइंड कर लिया कि हाँ ये फोल्डर C के अंदर यहाँ पड़ा हुआ है, इसको फोल्डर मिल गया है। अब आगे क्या है, अब ये देखना है कि इस फोल्डर को हमने एक्सट्रैक्ट किया है या नहीं, अगर एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ तो ये फोल्डर को फाइंड नहीं करेगा, वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ है, इसको क्लिक किया, देखें ये अभी एक्सट्रैक्ट नहीं है, इसको यहाँ से हम जाएंगे और एक्सट्रैक्ट हर, ये होगा एक्सट्रैक्ट, सही है। अगर आप एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे ना तो वो दूसरा जो मैं आपको कमांड बता रहा हूँ ना CMD वाली, वो उसमें फाइंड नहीं होगी, इसके बाद फिर मसला होता है। अब दूसरी कमांड बताता हूँ, वो आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप setup.exe
फिर वही वाला स्लैश जो ऊपर डाला था, कॉन्फ़िगरेशन .xml इंटर। देखें अब ये थोड़ा सा देखें, ये इसको यस कर दें और इसको मिनिमाइज करें। यहाँ पे आए, इधर आए, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे। अब असल में देखिए मेरे पास इंस्टॉल हुआ ना, तो इस वजह से मुझे ये दिखा नहीं। आपके पास ऐसे गेटिंग रेडी आ जाएगा और वो कम से कम 15-20 मिनट लेगा, जैसे आधा घंटा भी लेता है। तो उसके बाद वो आपका जो है MS ऑफिस रेडी हो जाएगा और फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखें ये वर्ड है, इस पर मैंने एक्सेल भी चला रहा हूँ। तरीका यही है और कोई तरीका नहीं है। देखो एक्सेल भी चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो कोई इस पर आपको अनलाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। बस आपका आखिरी प्रोसेस यही है जो मैंने आपको बताया। यहाँ सेटअप पे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, वो आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। आधा घंटा लगता है, अभी 45 मिनट लगता है, जितनी आपकी इंटरनेट की स्पीड होती है। उसके बाद ये जो है आपके कंप्यूटर में ऑटो पे इंस्टॉल हो जाता है, वो लिखा हुआ आ जाता है कि अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, जो भी है। तो आप उस तरह से इसको इंस्टॉल करके इस्तेमाल करें। फिर 2025 का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब 2025 जब ये लोग इस पर लॉन्च करेंगे। अभी फ़िलहाल 2024 आया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और सीखने को कुछ मिला तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर दें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए सबक के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।